हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप कोटक सिक्योरिटी का जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है उसको यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ें बताने वाला हूं। ये एक फुल ट्यूटोरियल है जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें जानने को मिलेगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपकी काफ़ी सारी की चीज़ें मिस हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसको डाउनलोड किस प्रकार से करना है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। लॉगिन किस प्रकार से करना है उसका वीडियो। तो आपको क्या करना है, आप मोबाइल पे चला रहे हैं तो आप YouTube पर जाइए और सर्च कीजिए अशोक जयपुर वाला, और वहाँ पर आपको कोटक सिक्योरिटी की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो देखिए, मैं सर्च कर लेता हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। वैसे मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। आप यहाँ पे इस प्रकार से सर्च कीजिए और यहाँ पर आप फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आप देखिए यहाँ पे कोटक सिक्योरिटी, आप इस पर क्लिक करके सारी वीडियोस देख पाएंगे कोटक सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर मैं अभी लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ। आप टाइम देख सकते हैं, यहाँ पर आप टाइम देख लीजिए, 10 बज रहे हैं और मैं लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट बनानी है, नई वॉच लिस्ट बनानी है। तो आपको न्यू वाले पे क्लिक करना है और ये इस प्रकार की वॉच लिस्ट आ जाती है। इसको वॉच लिस्ट बोलते हैं। इसमें आप अपने जितने भी स्क्रिप्ट्स है और या फिर आपके स्टॉक्स है, फेवरेट स्टॉक्स है, उनके अलग से वॉच लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको इसमें से कुछ हटाने हैं या फिर लगाने हैं, तो वो किस प्रकार से करेंगे। तो मान लीजिए आपको जिसको भी हटाना है, आपको माउस से उस पर क्लिक करना है और डिलीट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं सभी को डिलीट करना है एक साथ, तो आप कंट्रोल A कर लीजिए और डिलीट पे क्लिक कर दीजिए। तो मैंने सभी को डिलीट कर दिया है। हमको मान लीजिए स्क्रिप्ट्स ऐड करनी है, तो वो किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको कंट्रोल S करना है, ठीक है। आप कंट्रोल S कीजिए और यहाँ पर आपके पास इस प्रकार का ये एक स्क्रिप्ट ऐड करने का आ जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है आप किस चीज़ के अंदर, यानी कि NSE, BSE, कौन से मार्केट में आप काम करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम NSE में करना चाहते हैं, हमने NSE सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको चूज करना है, आपका ऑप्शन क्या है, इक्विटी है तो आपको EQ है। इस प्रकार से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन है। अब जैसे मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में काम करता हूँ, तो उसके लिए मुझे OI करना पड़ता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी, तो मैंने बैंक निफ्टी सर्च किया और ये आ गया, और ये डेट है कि किस तारीख को मेरे को ये किस तारीख तक लगानी है, ठीक है। तो ये 10 जून तक की है, ठीक है। उसके बाद में ये स्क्रिप्ट्स है, ठीक है। तो मेरे को जो भी चाहिए वो मैं यहाँ से ले सकता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए हमको ये चाहिए लास्ट के, और फिर आपको देखिए, आपको टैब दबाना है आगे जाने के लिए, ठीक है, अपने कीबोर्ड से। और फिर यहाँ पे कॉल और पुट की किसकी चाहिए, तो मुझे मान लीजिए कॉल की चाहिए, और फिर आपको एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये आ चुकी है, कॉल की स्क्रिप्ट आ चुकी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्क्रिप्ट्स ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको BSE में करनी है, तो यहाँ पे BSE की भी आ जाएगी। और आपको देखिए, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको मालूम ना हो कि BSE के लिए आपको बैंक के निफ्टी के लिए आपको कौन सा ऑप्शन ये चूज करना है। तो ये देखिए, काफ़ी बड़ी लिस्ट है। तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो आप लीजिए कि कौन से ऑप्शन से क्या आता है, तो वो आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। और वैसे बैंक निफ्टी के लिए ये है, और आप इक्विटी के लिए लेना चाहते हैं तो देखिए, इक्विटी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। मोस्टली लोग बाग जो इन्वेस्ट के लिए आते हैं वो इसी में डील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इक्विटी, और देखिए अभी इक्विटी में भी आपको यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको जो भी सर्च करना है वो आपको देखना पड़ेगा इक्विटी के अंदर। तो ये आप कॉल भी करके पूछ सकते हो, मैं आपको नंबर दे दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये ऐड करनी है, ठीक है, स्क्रिप्ट्स। तो मैं यहाँ पर आपको एक और स्क्रिप्ट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं बैंक निफ्टी की ही ऐड कर लेता हूँ, ये 10 जून, और ये मैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से स्क्रिप्ट्स ऐड हो रही है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई स्क्रिप्ट्स ऐड करना।
अब देखिए ये प्ले लिस्ट हमारी बन चुकी है। अब आप इसको सेव करना चाहते हैं, यानी कि अभी आप 7 दिन इसमें काम करेंगे तो आपको इसको सेव करना पड़ेगा। तो आप इस पर माउस से राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे, तो आप इसको राइट क्लिक कीजिए और वॉच लिस्ट वाले पे जाइए और सेव पे क्लिक कर दीजिए, तो ये सेव हो जाएगा। डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। व्यू रीनेम, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए आपको इनको थोड़ा छोटा बड़ा करना है, तो ये माउस से आप इस प्रकार से इसको खींच कर छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी ऑप्शन छोटा बड़ा करना है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब बाय किस प्रकार से करना है, सेल किस प्रकार से करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं अपनी वॉच लिस्ट में चलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये हमको बैंक निफ्टी के 27,800 वाली पुट के अंदर हमको बाय के लिए बिड लगानी है, तो आपको इसके लिए F1 दबाना है। और मान लीजिए यहाँ पर आपको लोट कितने हैं, यहाँ पर आपको उसकी क्वांटिटी पता लगती है, आपको नहीं दिख रही होगी क्योंकि ये काफ़ी ब्लर है। उसके बाद में यहाँ पर आपको प्राइस भरनी है। मान लीजिए हमको ये हमने 3 रुपये 10 पैसे हमने प्राइस भर दी और अब आपको एंटर दबा देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको यस मांगेगा, आपको ये आपका ऑर्डर लग चुका है। अब आप देखेंगे कहाँ पर कि ऑर्डर हमारा कहाँ पर लगा है, तो इसके लिए आपको देखिए जाना है रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको देखिए ऊपर रिपोर्ट वाला सेक्शन है और यहाँ पर आप ऑर्डर्स पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाती है। यहाँ पे आप ऑर्डर्स देख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने जो ऑर्डर लगाया था वो है ये, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 रुपये 10 पैसे का ऑर्डर लगाया हुआ है। अब आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जैसे ही हमारे आ जाएगा तो यहाँ पर ट्रेड लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर सुबह पहले ट्रेड किया था, तो ये जैसे मान लीजिए 1 लोट लगाया था मैंने और ये 5 रुपये 10 पैसे का आया था। फिर मैंने उसके लिए सेल के लिए भी लगा दी साथ के साथ, तो सेल के लिए ये रेड कलर वाला आता है, ठीक है। रेड कलर में जो भी चीज़ें हैं वो सेल के लिए हैं और मैंने 5 रुपये 25 पैसे के अंदर बेच दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने ट्रेड किया था और अभी मैं सेल करना भी बता देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए आपका कोई ऑर्डर आ चुका है तो वहाँ पर वो लिखा हुआ आएगा ट्रेड, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जिस भी स्क्रिप्ट के अंदर आपका आया है, जैसे मान लीजिए 27,800 में हमारा मान लीजिए 5-10 का एक लोट आया है, तो अब मैं क्या करूँगा, वहाँ पर जाऊँगा वॉच लिस्ट वाले सेक्शन में और वहाँ पर फिर से F2 दबाऊंगा। सेल करने के लिए आपको F2 दबाना है और जिस भी प्राइस में आप बेचना चाहते हैं, जितने लोट पहले यहाँ पे आप लोट भर लीजिए और फिर उसके बाद में यहाँ पर आप प्राइस भर लीजिए, ठीक है, जो भी प्राइस आपको बेचनी है। और फिर उसके बाद में आपको एंटर कर देना है। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए एक चीज़ है कि आप यदि इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपका ब्रोकरेज 0 है या फिर न के बराबर लगेगा 0.1 पैसा, ठीक है, जो कि न के बराबर है। तो उसके लिए आपको क्या सेटिंग्स रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको ये जो नॉर्मल है इसको नॉर्मल ही रहने देना है। वैसे मैं कुल मिला के बोलूँ तो आपको कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है, ये जैसे आ रहा है वैसे ही आपको एंटर कर देना है, ठीक है। ये इतना सा सिंपल है। वैसे आप इसको देख लेना कि इंट्राडे में यदि आप 0 ब्रोकरेज चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये सेटिंग्स है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको अब सेल करने के लिए आपको एंटर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मांगेगा यस, तो आप इसको कर दीजिए यस। अब ये मेरा ऑर्डर नहीं लगेगा क्योंकि मैंने उस चीज़ को पहले से ही सेल कर रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सेल के लिए ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ये मैंने बाय और सेल के लिए प्रोसेस बता दी है। अब मैं यहाँ पर आपको इसके जितने भी ऑप्शंस है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए यहाँ पर हमने नई वॉच लिस्ट बनाना सीख लिया है। अब आपने जो वॉच लिस्ट बनाई है उसको आप किस प्रकार से देख सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे अभी यहाँ पर कोई भी वॉच लिस्ट नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से ब्लैंक है। आपको भी हो सकता है इसी प्रकार से ब्लैंक मिले, ठीक है। तो आपने जो भी वॉच लिस्ट बनाई है और सेव किया है, आपको उसको देखने के लिए ओपन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके वॉच लिस्ट आ जाती है। यहाँ पर आप सेलेक्ट वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे और आपको जो भी वॉच लिस्ट आपको बनाई है आप उस पर क्लिक कीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारी वॉच लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा ये वाला ऑप्शन कंप्लीट हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपको कनेक्ट और डिसकनेक्ट,
तो मान लीजिए आपका ये जो अभी लाइव चल रहा है, आप इसको डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट करके आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे ये अभी चाहिए। देखिए ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका वापस से चल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर है वॉच लिस्ट का, तो यहाँ पर आप जितनी भी वॉच लिस्ट आपको मतलब यहाँ पर पहले से बनी हुई वॉच लिस्ट देखने को मिल जाती है। आपने जो भी वॉच लिस्ट बनाई है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनकी भी कुछ वॉच लिस्ट बनाई हुई है पहले से, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वॉच लिस्ट वाला है। यहाँ पर मार्केट स्टेटस, या तो यहाँ पर आपको मार्केट का स्टेटस जानने के लिए आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप मैसेज, तो देखिए यहाँ पर आपको ये मैसेज वाला एक विंडो खुल जाता है। इसके अंदर क्या है, जैसे मान लिया आपने जो भी ट्रेडिंग की है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज है, एक्सचेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जर्नल जैसे जो भी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं वो आपको देखने को मिलता जाता है। रिसर्च कॉल जो कोटक सिक्योरिटीज़ है ये आपको प्रोवाइड करवाती है, तो ये आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये मैसेज का है, आप इसको जहाँ पे भी लगाना चाहें वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको हटा ही लेते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। और इंडाइसेस, तो ये इंडाइसेस आपकी जो ये इंडाइसेस है इसकी बात हो रही है। तो इसके अंदर देखिए आपको मान लीजिए निफ्टी का स्पोर्ट है और बैंक निफ्टी का है, तो यहाँ पर आपको ये इंडाइसेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आप इसको छोटा बड़ा इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये इंडाइसेस का हो गया, ठीक है। हटाना चाहते हैं तो आप इस पर हटा भी सकते हैं, तो हम इसको लगा के रखेंगे। चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से चार्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चार्ट की भी सुविधा देखने को मिलती है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर हम बात करें ट्रेडिंग वाले ऑप्शन में आपको क्या क्या देखने को मिलती हैं। तो देखिए आपको कुछ भी मान लीजिए, एक तो ऑप्शन होता है कि आप जो कीज़ हैं उनको याद कर ले और फिर उसके हिसाब से ट्रेडिंग करें। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आपको यहाँ से भी आप ऑप्शन से ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम करते हैं डेरिवेटिव्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करके और यहाँ पे हमको जिस भी स्क्रिप्ट में कुछ खरीदना है हम उस पर क्लिक कर लेंगे और न्यू बाय ऑर्डर हम इस पर क्लिक करेंगे, तो आप इस प्रकार से ये चीज़ें भर के खरीद सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट तो यही होगा कि आप F1 F2 याद कर लीजिए, F1 से खरीदने के लिए, F2 बेचने के लिए, ठीक है। और भी मैं आपको कीज़ बताऊंगा जिनसे आपको क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है, कमोडिटीज़ के लिए भी है और करेंसी, डेरिवेटिव, इक्विटी। देखिए यहाँ पर है न्यू बास्केट ऑर्डर, तो इसके अंदर क्या है, आप मल्टीपल ऑर्डर एक साथ ही लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे 5 स्क्रिप्ट्स के अंदर हम एक साथ क्वांटिटी भरकर और प्राइस भरकर एक साथ ऑर्डर लगा सकते हैं। इसमें क्या है, आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो वो यहाँ एक अच्छी चीज़ है, आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम बात करें तो ये हमारा ट्रेडिंग वाला ऑप्शन हो गया। रिपोर्ट वाला ऑप्शन, तो देखिए मान लीजिए आपको के पास कुछ भी आ रहा है, कुछ भी जा रहा है, आप जो भी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसको किस प्रकार से देखेंगे। तो यहाँ पर ये ऑर्डर वाला ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपके पास ये विंडो खुल जाती है। तो आप इस पर देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से ऑर्डर लगाए हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ फ़ॉन्ट के साइज़ को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मैं इसको 16 तक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे आप किसी भी ऑर्डर को कैंसिल करते हैं तो क्या आपको क्या दिखाता है, और लगा हुआ ऑर्डर क्या दिखाएगा, ट्रेड हुआ हुआ ऑर्डर क्या दिखाएगा। तो देखिए ओपीएन का मतलब है ये आपकी बिड लगी हुई है, आपने इस प्राइस के लिए खरीदने के लिए लगा रखा है, ठीक है। ट्रेड यानी कि आपका जो भी आपने खरीदा था, यदि ये ब्लू कलर के अंदर आ जाता है तो आपकी जो बिड है एग्जीक्यूट हो चुकी है, यानी कि मैंने 420 पे लगाया था वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है कैंसिल। तो यहाँ पे आप कैंसिल यानी कि आपने जो भी बिडें कैंसिल की है वो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मॉडिफाई करना, ठीक है। तो मान लीजिए आपको मॉडिफाई करना है किसी भी प्राइस को या फिर उसमें लोटों की संख्या को, तो देखिए आप उस पर क्लिक कर लीजिए या फिर आप माउस से ऊपर नीचे करेंगे तो भी आपका ये आ जाता है, ठीक है। सॉरी कीबोर्ड से फिर आपको शिफ्ट के साथ F2 दबाएंगे तो आपका मॉडिफाई टैब खुल जाता है और यहाँ पर आपको जो भी मॉडिफाई करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इसकी प्राइस 3 रुपये 20 पैसे करनी है तो वो हमने लगा दी और यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं।
अब ये हमारा मॉडिफाई हो चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 3 रुपये 20 पैसे हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पर आपको बता देता है कैंसिल ओपीएन का मतलब ये आपका बिड के लिए लगा है, ट्रेड यानी कि ट्रेड हो चुका है। और ट्रेड ये अगर रेड कलर के अंदर आता है तो यानी कि आपके जो भी आपने बेचने के लिए ऑर्डर लगाया वो बिक चुका है, ठीक है। और जैसे बेचने के लिए आपने बिड लगा रखी है तो उसमें आपको ओपीएन दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको सिक्योरिटीज में देखने को मिल जाता है कि उसकी स्क्रिप्ट क्या है, जो भी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको टोटल प्राइस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई बार आधी क्वांटिटी जाती है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, यानी कि मान लीजिए 100 में से 50 ही कटे, 50 रह गए, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब हम चलते हैं रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन के अंदर और देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ट्रेड्स का, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुल के आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने आज कौन कौन सी ट्रेड की है, यानी कि कौन कितनी चीज़ें खरीदी हैं, कितनी चीज़ें बेची हैं, ये केवल उसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमने ट्रेड की है आज वो ये है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपने कितने में खरीदा, कितने में बेचा, कितने लोड्स थे, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, और उसके बाद में TSLO ऑर्डर्स, तो इसमें क्या है, इसमें आपने मतलब ये ऑर्डर्स वो होते हैं जो आप स्टॉप लॉस के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखिए आपने मान लीजिए यहाँ पर आप F1 करेंगे बाय करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए आपको स्टॉप लॉस का ये आता है ट्रेलर स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस वाला लगा सकते हैं। तो ये क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लीजिए आपने कोई बिल लगाई है 3.50 पे और वो आपके पास आ चुकी है, ठीक है। और आप इसको चाहेंगे कि ये बिक जाए 3.60 पे, ठीक है। यही चाहेंगे भाई 10 पैसे का लाभ हो जाए, ठीक है, 10 पैसे या 15 पैसे जो भी आप, पर हो सकता है कि ये नीचे चला जाए, यानी कि जो आपने 3.50 रुपए में बिड ले रखी है, लॉट्स ले रखे हैं, वो नीचे चला जाए। अभी कितना नीचे जाएगा वो आपको पता नहीं है। तो आप चाहते हैं कि जब ये एक पर्टिकुलर अमाउंट तक नीचे चला जाए तो मेरी जो भी क्वांटिटी है, बिड्स है, वो अपने आप बिक जाए, ठीक है। आपने खरीद रखी है तो बिक जाए, तो उसके लिए आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। तो उसमें क्या है, आपने जब आप सेल के लिए लगाएंगे तो आप F2 दबाएंगे और यहाँ पर आप स्टॉप लॉस वाला जाएंगे और यहाँ पर आपको ट्रिगर प्राइस भरनी रहती है कि आप कितने में मतलब ये आपका बिक जाना चाहिए, ठीक है। तो आप ये लगा सकते हैं, तो स्टॉप लॉस होता है। बाकी इसके बारे में मैं काफ़ी सारी वीडियोस लाने वाला हूँ इसी के रिगार्डिंग, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस का हो गया। अब हम देखते हैं लिमिट्स वाला। तो देखिए आप लिमिट्स वाले पे क्लिक करके आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे कितने रुपए आपका मार्जिन अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। टुडे पोजीशन वाले में आप जाएंगे यहाँ पर, तो आपको आपकी जो भी पोजीशन है, आपके किस में आपने ऑर्डर लगा रखे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए तो आपका जो लॉस है वो आप देख सकते हैं, अनरियलाइज्ड PL, ये अभी हमने बेचा नहीं है पर इस टाइम मार्केट के हिसाब से हमारा इतना रुपए लग रहा है, ठीक है। ये अनरियलाइज्ड PL है, ठीक है। और भी यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें देखने को मिल जाती है। LTP का मतलब लास्ट ट्रेड प्राइस, यानी कि अभी कितने रुपए पे ट्रेड हुई है, ठीक है। यदि आप इसमें थोड़ा सा आपको नॉलेज है तो आप ये चीजें समझ पा रहे होंगे, और यदि बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप इस वीडियो को 3-4 बार देखेंगे तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे आप ओपन पोजीशन, तो यहाँ पर आपको बताएगा कि आपने किसमें कितने बिड्स लगा रखी है, और आप ये भी लगभग उसी प्रकार का, यहाँ से आप सेलिंग बाइंग ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे आप F1 करेंगे तो यहाँ से भी आप सीधा बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ से भी खरीदना बेचना दोनों चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, ओपन पोजीशन वाले में। और अनबिल्ड पोजीशन और सेल फ्रॉम एग्जिस्टिंग, तो देखिए यहाँ पे आपको सेल फ्रॉम एग्जिस्टिंग, देखिए ये अनबिल्ड पोजीशन ये हमारे काम का नहीं है। सेल फ्रॉम एग्जिस्टिंग, इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने आज कोई चीज़ खरीदी और वो आज नहीं बेच पाए, अब आपको दूसरे दिन बेचना है, तो वो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो हमारा कल का कोई भी लॉट नहीं
था बेचने के लिए, तो वो इस यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये चीज़ें आपको देखिए यहाँ पर टुडे पोजीशन, ओपन पोजीशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और इंडाइस, और यहाँ पर देखिए इंडाइस वॉच लिस्ट, तो ये क्या है, जितने भी आपके मार्केट है उनके आपको वो देखने को मिल जाती है कि कितना हाई गया, कितना लो गया। ठीक है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे निफ्टी आईटी, तो इसका इंडाइस अभी कितना चल रहा है, इंडेक्स वैल्यू कितना चल रहा है, हाई कितने पे गया ये, ठीक है, लो कितना रहा, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें आप देख सकते हैं। यदि आप मल्टीपल मार्केट में काम करते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो मैं इसको हटा देता हूँ, नेट पोजीशन वालों को भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। अब हम देखते हैं मार्केट इन्फॉर्मेशन, तो ये हमारे ज़्यादा काम के नहीं है। यहाँ पर आप बेसिकली क्या है, जो भी ये कोटक सिक्योरिटीज़ है जो आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाती है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि एक्टिव स्क्रिप्ट्स कौन कौन सी है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए एनएससी, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किन स्क्रिप्ट के अंदर अभी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम अप एंड डाउन हो रहा है, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, और टॉप गेनर और लूजर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप मार्केट चूज कर सकते हैं। तो किस कंपनी ने अधिक प्रॉफिट कमाया, किसने सबसे ज़्यादा नुकसान खाया, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मतलब ज़्यादा हमारे काम की कुछ चीज़ें नहीं है, आप इनको क्लिक कर करके देख सकते हैं, आपको इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये तो मतलब आपको यदि आप इक्विटी या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए काफ़ी ठीक है। ठीक है, फिर प्रेफरेंस भी आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। 2-3 चीज़ें मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके अपने पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट सेटिंग्स, तो आप इसमें अपने फ़ॉन्ट्स के सेटिंग्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसका जो फ़ॉन्ट है स्टाइल, उसको चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा बड़ा बड़ा है, हमको इसको छोटा करना चाहें तो हम छोटा करके ओके पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप फ़र्क देख सकते हैं, छोटा हो चुका है। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं वेब लिंक्स के ऊपर, और मैं लास्ट में आपको इसकी जो शॉर्टकट कीज़ है वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, अकाउंट्स पे जाके आप यहाँ पर पैसा, आपको मान लीजिए यहाँ पर आपको अकाउंट्स में अकाउंट सर्विसेज और मार्जिन रिक्वायरमेंट, आप यहाँ से ये चीज़ें देख सकते हैं। फंड ट्रांसफ़र, ये आपके लिए काम की चीज़ है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ये इस प्रकार का विंडो आ जाता है। यहाँ से मान लीजिए अब आपको फंड स्कीट प्रो एक्स यानी कि कोटक सिक्योरिटी के में डालना है ट्रेडिंग करने के लिए, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है अपना बैंक। ठीक है, और यहाँ पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है, तो आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है और आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका बैंक सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको, आप यदि इक्विटी और डेरिवेटिव्स में पेमेंट करना चाहते हो तो आपको ये सेलेक्ट करना है, और आप मार्जिन मनी पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये करना है। मोस्टली लोग इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स वाले में करते हैं। यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना है, मान लीजिए हमको 500 रुपये डालने हैं, और आपको गो पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर अब आपको आपका अकाउंट नंबर डालना है। यहाँ पर हमारी डिटेल्स आ चुकी हैं, अकाउंट नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो आप इस प्रकार से ये कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ईजी चीज़ है। और उसके अलावा यहाँ पर हमको हमारे काम की मतलब इतनी ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है, बाकी आप इनको क्लिक कर करके देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा हमारे यूज़फुल चीज़ें नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अब हम बात करते हैं इसकी शॉर्टकट कीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको F1 और F2 से आप F1 से आप बाई कर सकते हैं, बाई के लिए बिल लगा सकते हैं, F2 के लिए आप सेल के लिए बिल लगा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आप देखिए, हाँ एक चीज़ और बताता हूँ मैं, आप यहाँ पर F3 से आपके ऑर्डर्स देख सकते हैं। ठीक है, और F5 से F6 से आप अपनी नेट पोजीशन देख सकते हैं। F5 से मैं आपको बताता हूँ क्या आता है। जैसे मान लीजिए ये स्क्रिप्ट चल रही है, अब हमको इसका मतलब
डेप्थ के अंदर जाके इसका एनालिसिस करना है कि कितने इसमें बिल्ड लगी हुई है वो देखना है, तो आप उस स्क्रिप्ट पे क्लिक कीजिए, F5 दबाएंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको उसके बारे में सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस 3 रुपये 95 पैसे पर 100 क्वांटिटी लगी हुई है और लगाने वाले कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, 2 ऑर्डर्स हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे आप टोटल क्वांटिटी देख सकते हैं कि कितने टोटल क्वांटिटी लगी हुई है बाय करने के लिए। इसी प्रकार से आप यहाँ पे आपको सेल के लिए देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखिए कुछ और चीज़ें मैं बताता हूँ कि इस स्क्रिप्ट से रिलेटेड ये आज कितने पे ओपन हुई थी, क्लोज कल कितने पे हुई थी, और यहाँ पर लास्ट ट्रेड क्वांटिटी कितनी है, लास्ट मतलब कितने बजे ये लास्ट ट्रेड हुआ था, इसमें टोटल वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम की प्राइस क्या है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। F5 से एक F6 से आपको अपनी नेट पोजीशन बता दी जाती है। ठीक है, और F7 से आपको जो स्टॉप लॉस वाले ऑर्डर है वो बता दिए जाते हैं। F8 से आपके जो भी ट्रेड बुक है वो आपको बता दी जाती है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए अभी आप कर रहे हैं यहाँ पर काम और अब आप जाना चाहते हैं दूसरी विंडो के अंदर, यहाँ पर तो आप माउस से क्लिक करके जा सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है, आप बार बार माउस पे क्लिक ना करें तो उसके लिए आप कंट्रोल के साथ टैब दबाइए। आप कंट्रोल को प्रेस करके रखिए और टैब दबाएंगे तो आप एक विंडो से दूसरी विंडो में जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये जो किट प्रो X है, आप इसको इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। यदि आप बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी के अंदर ही डील करते हैं तो ये आज चीज़ें आपके लिए बेनिफिट रहेगी। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी है कि उसकी स्क्रिप्ट क्या है, कॉल है, पुट है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मार्केट का नाम, यहाँ पर आपको बिड प्राइस मतलब कितनी प्राइस चल रही है, बिड क्वांटिटी और बिड प्राइस और आस्क क्वांटिटी यानी कि कितने लोगों ने इसको खरीदने के लिए लगा रखा है। लास्ट ट्रेड प्राइस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है यानी कि लास्ट अभी कितने पे ट्रेड हुई है। ठीक है, और यहाँ पर परसेंटेज चेंज बताएगा, आपको हाई आज कितना रहा वो बताएगा। उसके अलावा यहाँ पर आज लो कितना रहा वो बताएगा, क्लोज कितने पे हुआ वो बताएगा। ठीक है, ओपन कितने पे हुआ वो बताएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मान लीजिए आपने स्क्रिप्ट्स ऐड कर ली और उनका सीक्वेंस तरीके से नहीं है। ठीक है, अभी मान लीजिए आप देखेंगे यहाँ पर हमारा 39,600, 39,500, 39,400 ये एक ठीक सीक्वेंस है। और मान लीजिए आपका उल्टा से उल्टा सीक्वेंस आ गया तो आप उसको किस प्रकार से सेट कर सकते हैं। तो आपको मात्र इस पर क्लिक करना है, जो ये सिक्योरिटी वाला ऑप्शन है, आप इस पर माउस से क्लिक करेंगे तो आपका ये चेंज हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपको काफ़ी सारी की चीज़ें बताई दी होगी। फिर भी यदि कुछ चीज़ें रहती है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। और जैसे ही जो क्वेश्चंस है उनमें हमको 10 से ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल जाती है जो हमने नहीं बताई है, तो हम उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें वो सारी जो 10 प्रॉब्लम्स हैं उनको हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। आप इस वीडियो को यदि आप नए हैं तो 1 से 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक इसमें अकाउंट नहीं बनाया है तो आप जाके इसमें अकाउंट बना सकते हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, अकाउंट किस प्रकार से बनाना है वो हमने बता दिया है। इसकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी मैं आपको नीचे लगा दूंगा, वहाँ से आप जाके जितनी भी चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। बाकी आपकी जो भी राय है वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।